आपने अभी तक पढ़ा बेटा लास्ट क्लास में कि भाई हमारे पास जो बार है वो सिंगल एरिया मतलब यूनिफॉर्म, या फिर इसको एक और वर्ड यूज करें प्रिज्मेटिक, मतलब प्रिज्मेटिक बार जहाँ लिखा हो उसका मतलब था अ बार हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ। क्या बोला? अ बार हैविंग सेम एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ। आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काट के देखो, यहाँ पे काट के देखो, कहीं भी काट के देखोगे तो आपका जो एरिया है वो सब जगह सेम आएगा। अभी एक और चीज बता रहे हैं आपको, एक होता है टेपर्ड बार। टेपर्ड बार में क्या होता है कि आपका, जैसे आपने यूवीएल पढ़ा था, हर सेक्शन पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ऐसे होता है टेपर्ड बार। पहले बार टाइप्स ऑफ बार देख लेते हैं। बार या फिर रॉड, दोनों में से कोई एक। तो आप अभी तक जो पढ़ रहे थे वो तो या तो ये वाली थी या फिर ये वाली थी। ठीक है, या फिर दूसरी हो सकती है ये वाली, कि ये वाले और इस वाले को मैं ज्वाइंट कर दूं, या फिर दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर ज्वाइंट कर दूं तो वो बन जाए। मतलब आप इसको मैं क्रॉस सेक्शनल ना बना के फ्रंट व्यू बनाऊंगा। फ्रंट व्यू, एक बार ये है, इसका एरिया कुछ है, समझ रहे हो? इस टाइप से 3D में ऐसे बन रहा है। बना देता हूँ मैं, फिर आपको कंफ्यूजन है। एक इसी से ज्वाइंट होके एक छोटा बार निकल रहा है। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, सेम प्रिज्मेटिक दो प्रिज्मेटिक बार ऑफ डिफरेंट डायमीटर या डिफरेंट डायमेंशन जुड़े हो। या फिर तीसरा हो सकता है, या उसको सर्कुलर वाला देख लो, सर्कुलर में एक ये जा रहा है, ये छोटा सा जा रहा है। या ये हो सकता है एक, या फिर ये हो सकता है कि भाई एक के डायमीटर यहाँ पर है, यहाँ पे छोटा है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये ऐसा हो सकता है। ये डायमीटर छोटा वाला है, वो बड़ा वाला है, तो ये वाला रेक्टेंगल इस साइड में छोटा है, ये वाला रेक्टेंगल बड़ा है। तो इन ये थर्ड वाले को कहते हैं टेपर्ड बार। ये भी प्रिज्मेटिक होता है, प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक बार हैविंग प्रिज्मेटिक, या ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रिज्मेटिक बार्स हैं। ठीक है, प्रिज्मेटिक मतलब a bar और a rod having same diameter along its length। आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काटो, यहाँ पे कट करो, यहाँ पे कट करो, सेम रहेगा। जब अगर इसका ये यहाँ पे कट करोगे तो अलग आएगा, यहाँ पे कट करो छोटा आएगा, और आगे मूव करोगे तो और छोटा आएगा। ठीक है, ये तीन टाइप के बार होते हैं, हमने इस टाइप के पढ़ लिए, अभी हम इस पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको अब 2D में बनाऊंगा। ये एक बार है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस पे लोड लग रहा है P, सामने से देख रहे हैं। इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है। मैं यहाँ पे एरिया डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका A1 एरिया है, इसका A2 एरिया है, इसका A3 एरिया है। आपको निकालना पड़ सकता है, कई बार गिवन नहीं होगा, डायरेक्टली बताएगा बार वन की डायमेंशन ये है, विड्थ इतनी है, थिकनेस इतनी है, तो आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है।
अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता होगा आपको। फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे हो तो एक बार ऐसा आएगा, पहला वाला बड़ा सा। इससे पी लोड लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए जैसे पी लोड लगेगा। इसका दूसरा A2 आपने बनाया, A3 बनाया। A3 में जैसे पी लोड लग रहा है, जैसे पी लोड लग जाएगा। इधर पी लोड लग रहा है, इसको बैलेंस, इस जॉइंट को बैलेंस करने के लिए जैसे पी लोड लगेगा, जैसे पी लोड लग जाएगा। ये 1 2 3। अब आपको नहीं लगता ये आपका, ये जो क्वेश्चन था बड़ा वाला, पार्ट में टूट गया? इसका कैलकुलेशन आपको आता है, इसका भी कैलकुलेशन आता है, इसका भी कैलकुलेशन आता है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रिज्मेटिक बार वाले में कन्वर्ट हो गए। इसमें क्या होगा, आपको इसका कैलकुलेट करो। अब सपोज इसने मांग लिया चेंज इन लेंथ ऑफ होल बार, बताओ आप क्या निकालोगे? पहले वाले का निकालो, दूसरे वाले का निकालो, तीसरे वाले का निकालोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो पूरे L1 L2 प्लस L3 का आ जाएगा, तो वो उससे क्या रिप्रेजेंट करे? होल बार का डिफॉर्मेशन। ठीक है। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसको आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फंडा लगा के उसको पार्ट्स में तोड़ लिया। पार्ट्स में कैसे तोड़ा? फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज किया। फ्री बॉडी डायग्राम का आपने कॉन्सेप्ट यूज करके ईच एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश कर लिया। अब ये इक्विलिब्रियम में है। हाँ भाई है, क्योंकि इधर से पी लोड लग रहा है, इधर से पी लोड लग रहा है, दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो ये बार अपनी पोजीशन पे रहेगा। हाँ, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगी। सिमिलरली ये तो आपसे पूछा जाए कि भाई इस पूरे बार में इस पोर्शन में स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आप सिग्मा 1 लिखोगे। सिग्मा 1 कितना आएगा हमारे पास? या पूछेगा मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ। इसमें पूछेगा इन इन द गिवन बार व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड। ये अभी आपको सिंपल लोड दिख रहा है, यहाँ पे पी लोड लग रहा है, यहाँ पे पी लोड लग रहा है। अभी आप कॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे P2 लग जाएगा, यहाँ पे P2 लग जाएगा। ठीक है। तो अब आपको निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बार। मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बार मतलब या तो इस पोर्शन में निकलेगा, या इस पोर्शन में निकलेगा, या इस पोर्शन में निकलेगा। स्ट्रेस क्या होता है? लोड बाय एरिया। पी बटे बन जाएगा सर। ठीक है, P/A। अब इस कंडीशन, गिवन कंडीशन की बात करें, जहां पे एरिया मिनिमम होगा वहां पे स्ट्रेस, उस पोर्शन में स्ट्रेस मैक्सिमम जनरेट होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, डिवाइड वाला क्वांटिटी। तो इस केस में हमारे पास सिग्मा 3 मैक्सिमम होगा। सर ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर बोल रहा था कि सर आपने जो सर ये लिया है स्ट्रेस सर जो आपने वन लिया तो सर पी बटे सर A1 होगा ना सर आप, हाँ मैं बता क्योंकि सर आपने वन डिनोट किया। एग्जैक्ट। यहाँ P1 जो मैंने इन जनरल लिखा था P1, आप यहाँ पे लिखो सिग्मा 2 P/2, सिग्मा 3 P/3। अभी बेटा यहाँ पे P सबके सेम है। लोडिंग ऐसे देखिए, ऐसे भी लगी हो सकती है, P1 आ जाए, यहाँ पे P1 आ जाए, P2 आ जाए, P2 आ जाए, P3 आ जाए, P3 आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग बार का एरिया और करस्पॉन्डिंग बार पे लोड वो लेना है। ठीक है। अगर अभी हम लोग बात कर रहे थे इसकी, तो यहाँ पे तो P रहेगा, कोई लोड नहीं है। जब आपका कॉम्बिनेशन अभी आगे तो एग्जांपल आप देखेंगे कि भाई ईच बार पे लोड भी चेंज हो रहा है। ठीक है। तो उसमें P1 P2 P3 भी जनरेट होगा अलग अलग। मगर इन दी एंड सारे एलिमेंट और पूरा एलिमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। समीशन आप जब भी लगाओगे, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन द बार शुड बी जीरो। यहाँ पे लगाओगे तो इधर डायरेक्शन P है, इस डायरेक्शन P है, तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। और इसमें लगा रहे हो, इसमें लगा रहे हो, इसमें लगा रहे हो, सब में जीरो ही आ रहा है। इक्विलिब्रियम में एलिमेंट का रहना जरूरी है, तभी उसका एनालिसिस होगा, वरना एनालिसिस नहीं होता है। कहीं आप कहीं कैलकुलेशन कर रहे हो किसी बार पे आपकी लोडिंग ऐसी आ गई
कि उस पे समीशन ऑफ पी नॉट जीरो आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है या फिर वो क्वेश्चन गलत है। ये भी एक तरीका होता है। तो आपने सिग्मा निकाल लिया। सिग्मा निकालने के बाद ई आपको पता होता है, आप स्ट्रेन निकाल लोगे, E1 E2 E3। अब E1 E2 E3 निकाल लिया या फिर एप्सिलॉन 1 लिखो, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको अब चेंज इन लेंथ पूछेगा, डेल्टा एल ओवर एल से निकाल लोगे। क्लियर हुआ? मतलब अब एक यस सर। न्यूमेरिकल करते यस हैं। सर। ठीक है, न्यूमेरिकल लेते हैं। एक बार दे रखा है 30 का। ये 210 है, ये 200 है, mm में लिखा हुआ है। और उसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब सर्कुलर बार है, 30 mm, 30 mm, और ये 35 mm। तीनों अलग अलग हैं, सर्कुलर बार्स हैं, आपस में ज्वाइन कर दिए गए हैं। इन पे लोड लग रहा है इधर से 50 kN, और इधर से लग रहा है 50 kN। और सारे बार जो हैं वो आपके स्टील के हैं। स्टील के कहने का मतलब सर ये ये है जो कि सर सर हाँ आपने तो सर बीच में 20 mm का डायमीटर लिखा, उसका सर लेंथ क्या है? आ रहा है बेटा, जी सर। का है 150 है। ठीक है, अभी जो है ये सेम मटेरियल के बार हैं तीनों, तो उसका ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, तो ई अभी कांस्टेंट है। मतलब स्टील का, ये स्टील बार्स हैं तो स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये होता है 2 × 10⁵ ये स्टील के लिए ही होता है। अगर कहीं ये लिखा हो तो आपको समझ जाना है ये स्टील की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को करने में? इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार, मतलब चेंज इन लेंथ पूछ रहा है, इलोंगेशन पूछ रहा है टोटल। और फिर पूछ रहा है स्ट्रेसेस। पहला पूछ रहा है स्ट्रेसेस बताओ ईच बार में। तीन टाइप के बार हैं, 1 2 3 स्ट्रेसेस। दूसरा पूछ रहा है टोटल इलोंगेशन, मतलब टोटल एल डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 पूछ रहा है टोटल इलोंगेशन। यहाँ पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब खिंच जाना, इलोंगेशन मतलब खिंच जाना। ठीक है, लेंथ का इंक्रीज हो जाना। तो आप इसमें तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कुछ। स्ट्रेस क्या लगाओगे, आपको लोड पता है 50 kN डिवाइड बाय सर एरिया। 30 kN डिवाइड बाय एरिया, मतलब एरिया पहले डायमीटर 30 रखो, फिर 20 रखो, फिर 35 रखोगे। चेंज इन लेंथ के लिए आप निकालो PL ओवर AE से निकालना डायरेक्ट, या फिर आपको उससे पसंद नहीं आ रहा तो स्ट्रेन वाला फंडा यूज करना। ठीक है, करो कैसे भी करो, आंसर सेम आएगा। इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं ये इसको आपको करके मुझे सबमिट करना है, मैं इसके लिए जगह छोड़ दे रहा हूँ आप। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो। ये भी तो निकालेंगे हाँ बोलो सर, बेटा। ये भी तो निकालेंगे ना इसके बाद सर। जैसे सर स्ट्रेस के बाद सर हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे सर, मतलब कि कितना, मतलब सर उसमें होता जगह हाँ तो टोटल चेंज आएगा वो। इलोंगेशन में बेटा वो चीज सारी आ जाएंगी ना। आप चेंज इन लेंथ ऑफ ईच बार निकालोगे तो मेरे को ये पूरा टोटल चाहिए, तो वो तो इसका सबसेट हो गया ना, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा चेंज इन लेंथ ऑफ ईच बार। अच्छा। समझे? सर मतलब नंबर भी डाल देंगे सर ऊपर, मतलब सर यहाँ पे ABCD सर या कोई अल्फाबेट सर डिनोट कर देंगे सर, आसानी हो जाएगा करने में। ठीक है, यस 1 2 3 कर दिया। तीनों बार में निकाला है, टोटल इलोंगेशन में तो तीनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है,
सर सिग्मा हाँ। 1 मतलब पहले का स्ट्रेस आ रहा है 70.735 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना बेटा? 70.735 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक होगा, ये आप सबमिट करना, फिर बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास ओके में। सर। ठीक है, ये आप कर लोगे अब। कब हाँ तक करना है? हाँ, नेक्स्ट क्लास से कब पहले तक पहले करना कर देना, आज कर दो कल कर दो। ठीक है, है? 2 दिन का सर, टाइम मिला करेगा, 2 दिन के अंदर आपको सबमिट करना होगा। जो भी असाइनमेंट मिलेगा क्लास खत्म होते ही उसके नेक्स्ट 2 डेज के अंदर आपको सबमिट करना होगा, कोई भी असाइनमेंट हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब जी सर। देखो, ठीक है सर। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी हमने क्या कहा कि एक और टाइप का क्वेश्चन होता है कि भाई एक मटेरियल हो गया, एक ही टाइप के 3 बार अटेंड हो। अब बात कर रहा है कि आपके पास एक 2 बार जॉइंट तो हैं, 2 बार को यूज किया गया, मगर बोथ आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मतलब एक बार ये है, फिर ये एक बार है, इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर है 30 mm, इसका है 20 mm। अब ये यहाँ पे बोल रहा है, ये जो है लेंथ है 1 मीटर, ये है 1.2 मीटर। ठीक है, ये बोल रहा है ये एल्यूमिनियम का है, ये है स्टील का। बताओ क्या चेंज आएगा, एल्यूमिनियम और स्टील में क्या फर्क है, कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी पैरामीटर है जिससे आप पहचानोगे कि ये एल्यूमिनियम है और ये स्टील है। या फिर मैंने बोल दिया तो क्या चीज चेंज आएगी, लेंथ तो उसने गिवन दे दी, डायमीटर भी दे दिया, अब क्या चीज ऐसा है जो डिफरेंट आएगा दोनों में? सर चेंज इन लेंथ बार आ जाता है। हम्म, सर लेंथ के सर बार में सर चेंजेस भी सर आ सकता है, सर उससे भी पहचान सकते वो तो आएगा ही हैं। आएगा बेटा, स्टील है। वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि क्यों चेंज आ रहा है, क्या चीज डिफरेंट है जो चेंज आ रहा है। वो तो चेंज तो बेटा देखो, इस वाले में देखोगे चेंज इन लेंथ 1 वाले में और 2 वाले में दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि एरिया डिफरेंट है। यहाँ पे तो चेंज इन लेंथ डिफरेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई डायमेंशन, डायमीटर चेंज सर है। शायद सर इलास्टिसिटी से पता चल जाएगा, यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी वेरी से। गुड बेटा, वेरी गुड, यही है जो ध्यान रखना है। इसका जो स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एल्यूमिनियम का इलास्टिसिटी दोनों का डिफरेंट होता है। ई एस स्टील का दे दिया है 205 इंटू 10⁵ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 205 10⁵ आया, और सर यहाँ पे आप लिख रहे हो 2 इंटू 10⁵, तो दोनों बहुत फर्क है। बेटा आगे देखिए डायमेंशन का, यूनिट का, यहाँ पर है न्यूटन पर एम स्क्वायर, यहाँ पर है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको न्यूटन पर एम स्क्वायर में करोगे तो ये आ जाएगा इंटू 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा, पहले बताओ, कन्वर्ट करो यस सर। कैसे आएगा। कन्वर्ट कर देंगे सर इसको। सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? सर सर कन्वर्ट करके देखता हूँ अभी। करना क्या बेटा, इसमें सामने मतलब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सामने ही देख के आना चाहिए। मैंने गलत लिखा सर है। 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻6 mm स्क्वायर होता है, तो सर वही वहां पे किया है। हाँ, अब ये तो मैंने सही लिखा है। किलो में कितने होते हैं 10⁵, न्यूटन हो गया। यस सर 10 मीटर में पावर कितना होता है 10⁻1 10⁻⁻ प्लस 6 10⁻6। 6
अब ये 3 से 3 गया, ठीक है, इधर 3 बचा, ये 3 गया, यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, ये आएगा 0.025 इंटू 10⁵ इसको करूंगा 2.5 इंटू 10⁴ ये आना चाहिए। ये और ये सेम है, नहीं, ये 0.05 का तो डिफरेंस चल सकता है, थोड़ा सा चेंज आया था कार्बन कंटेंट की वजह से, इतना चल सकता है, ये इतना चेंज नहीं हो सकता कि थाउजेंड्स में चेंज आ जाए, इधर 10⁴ आ जाए, यहाँ पे 10⁵ आ जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये Yes, गड़बड़ sir. है, ये गड़बड़ लिखा है यहाँ पे। क्या आना चाहिए बताओ, 6 आना चाहिए या 4 आना चाहिए? ये मेरे को करने का मतलब ही यही है कि आपको डायमेंशन से खेलना आना चाहिए, कि डायमेंशन घुमा फिरा के देगा वो। यहाँ पे तो मैं आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सेम डायमेंशन ले लेके चल रहा हूँ, वो कई बार देगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, कई बार देगा किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो आपको चेंज करना आना चाहिए, सेम यूनिट में आप लेके आओ, साइड है सारे यूनिट, सारे पैरामीटर्स, तब कैलकुलेशन करो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मुझे यहाँ पे एक 0 बढ़ाना है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए तभी सही होगा। Yes, sir. यहाँ पे अब ये सही है, अब सही है ये, वरना कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया था 10⁴, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 था, ये गलत था। क्लियर हुआ? यस सर। डायमेंशंस या आधे क्वेश्चंस आपके एसएम में और मैकेनिक्स में सिर्फ डायमेंशन की वजह से ही गलत होंगे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता होगा, सब कुछ आता होगा, अगर आप जैसे ही आप कैलकुलेशन करने बैठोगे वहां पे यूनिट इतनी घुमा फिरा के देगा, क्योंकि इसमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, आपको भी देखे जाए, आपको कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आएगा तो ऐसे ही घुमा फिरा के देगा, सिर्फ डायमेंशन का सारा गेम होगा। तो आपको एक बार डायमेंशन पे कमांड अच्छी बन गई तो आप न्यूमेरिकल कर ले जाओगे। यहाँ पे ई एल्यूमिनियम होता है, ई एल से करोगे, कितना आएगा ये हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, बार 1 के कैलकुलेशन में आपको ई एस रखना है, बार 2 के में ई ए एल रखना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इस क्वेश्चन को भी करके सबमिट करना। इस पे लोड आपको सर दे रखा निकालना क्या है इसमें? है, हाँ बेटा बता रहे, पूरा क्वेश्चन कर दे रहे हैं। 150 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इधर से भी उतने के ही लगेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। इसमें आपको निकालना है, इसमें निकालना है आपको चेंज इन लेंथ ऑफ बार, मतलब टोटल बार की बात कर रहा हो, इसकी इसकी मिला के पूछ रहा हो, यही निकालना है इसमें। ठीक है, विदाउट सर एक तरफ तो सर आपने 150 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया और सर सेकंड साइड कितना लगाया है? ये बेटा, अगर मैं कुछ ना लगाऊं, इधर एरो दिखा दूं तो कितना होना चाहिए आप बताइए? सर 150, 150। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इतना ही होगा। ठीक है, इसमें आपको और कुछ यस चाहिए? सर। एक बार देखो जल्दी से, मेरे ख्याल से कुछ नहीं चाहिए, लेंथ आ गया, एरिया आ गया और ई आ गया, और कुछ चाहिए नहीं। ये न्यूमेरिकल हो गया, आपको इसको भी करके सबमिट करना है। अब देखो तो अब आ रहा है गेम अच्छा वाला। अभी आप तक का एक ही लोड लग रहा था, आपने कर लिया। अब आ रहा है जब लोड हो डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा पूरा। देखो आप, एक बार है, इधर से लग रहा है
10 किलोमीटर, इधर से लग रहा है 40 किलोमीटर। अब ये बार इक्विलिब्रियम में है, बताओ देख के नो सर। किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये। नेट फोर्स कितना सर है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड। नेट फोर्स सर कितना है नेट फोर्स 50 किलो न्यूटन। एग्जैक्टली बेटा, इधर से 70 लग रहा है, इधर से 20 लग रहा है। अब बताओ इक्विलिब्रियम में है ये। नो सर। हाँ बेटा है, इधर से 70 लग सर रहा है, सर है दोनों तरफ सर 70 किलो न्यूटन का 70 फोर्स लग रहा 70 है, तो सर आ जा इक्विलिब्रियम। रहा है एग्जैक्टली बेटा। ए बी सी डी, डायमीटर, अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने दे दिया सारे बार का। अभी यहाँ पे चीज देखना कि एरिया अभी मैंने सेम दे दिया है, एरिया सारे बार का दे रखा है 900 mm²। ई दे दिया इन्होंने 1 × 10⁵ यहाँ पे भी एक गलती है। ठीक है, अब वो बोल रहा है फाइंड द चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ। क्या बोल रहा है वो, फाइंड टोटल चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें आपका काम आएगा एफबीडी वाले फंडे का। अब मैं बाहर कर रहा हूँ फॉर पार्ट ए बी। ए बी का मैंने इधर बनाया, लेंथ नहीं लिखी मैंने, लेंथ लिख लो। इसका दे रखा है 600 mm, इसका दे रखा है 800 mm, इसका दे रखा है 1 मीटर। मैं डायमेंशन यहाँ पे जानबूझ के उल्टी सीधी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1000 भी लिख सकता था, मैं नहीं लिखा, क्योंकि आपको ध्यान देना है जब भी कोई क्वांटिटी रखने से पहले कि उसकी यूनिट क्या है। पार्ट ए बी के लिए, पार्ट ए बी में इधर से 40 किलोमीटर लग रहा है, 40 किलोमीटर इधर से लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 40 इधर लगना ही लगना होगा। एफबीडी बना रहा हूँ, पहले एफबीडी बना रहा हूँ मैं सारे फॉर पार्ट बीसी। बीसी में बीसी ये बना है। देखो बेटा, इस पॉइंट पे टोटल फोर्स कितना है, इधर इस डायरेक्शन में बी पॉइंट पे 70, 40 पे लग गया, बचा कितना 70। 30 70 सर। इधर लग 30 रहा था, यहाँ पे 70 अच्छा चाहिए, हाँ सर 40 यहाँ लग गया, तो ये ए बी। अब बी पॉइंट पे नेट फोर्स कितना चाहिए 70, तो इधर 40 लग गया, तो इस डायरेक्शन में 30 और लगेगा। सी, अगर इधर 30 लग गया तो इधर से 30 लगना जरूरी है, क्योंकि इस पार्ट को इक्विलिब्रियम में रहना है। ये एल्जेब्रिक सम की तरह है फॉर पार्ट। ये जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसके लिए एसएम बहुत सही रहेगा, मतलब बहुत इजीली निकल जाएगा। सी डी, अब सी डी में उसने बोला, मैं अभी इधर ही से मूव कर रहा हूँ, फिर उधर से मूव करके बताऊंगा एक बार। सी डी, अब सी डी में इस डायरेक्शन में यहाँ पे नेट 20 आना चाहिए था, राइट हैंड डायरेक्शन में 20 आना चाहिए था नेट। यहाँ पे यहाँ पे राइट हैंड डायरेक्शन में कितना आ रहा है 30, तो 10। 10 जो आएगा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में लगेगा। इधर से इधर लग रहा है, तो इधर से आपका 10 किलोमीटर लग रहा है। अब 10 किलोमीटर इधर लग रहा है, अब देखो ऊपर जाके 10 इधर आ रहा है, हाँ सही है। ये इक्विलिब्रियम में चेक करने का तरीका है, एक साइड से मूव करो, दूसरे साइड पे आ जाओ और देखो जो आपका फोर्स वहां पे लग रहा था वो आ रहा है नहीं आ रहा है। ये क्लियर है एफबीडी, या फिर दोबारा बताऊंगा। नहीं सर, क्लियर है सर। ये चीज क्लियर नहीं है तो बोल दो बेटा, ये चीज एक बार
प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो करेगी। देखो एक बार फिर सर बता दूं। सीढ़ी वाले में सर डायरेक्शन का सर 10 न्यूटन का सर वो तो उल्टा नहीं होगा? कहाँ पे बेटा? सी डी नो सर सही है, सही है सर, सही है सही है ना? सर, सही है। सी डी का इधर डी पॉइंट पे इधर आ रहा है इसको बैलेंस रखने के लिए 10 इधर से लगेगा। नेट इस डायरेक्शन में 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग गया 10, तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? सी पॉइंट पे 10 + 20, नेट डायरेक्शन में कितना आएगा? 20 लेफ्ट डायरेक्शन में। समझ गए? क्लियर है सबको? यस सर। अब इसमें बस इतना ही था जी कि सर। अब उसने पूछा चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ आपको डेल्टा डेल्टा एल ए बी निकालना है। कितना होता है? पी एल ओवर ए ई। अब ए इसी का रखना है, पी यहाँ पे P1 या फिर P L1 रखना है। P1 L1 P1 E1 सबका ई सेम है, ए सेम है, तो आपको वो चेंजेस आए नहीं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी कम होगी? सर बढ़ेगी, सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो आप उसको हमेशा जब कोई चीज बढ़ रही है तो एडिशन होता है, प्लस साइन के साथ रखोगे। ठीक है? यहाँ पे लेंथ कम होगी बढ़ेगी बीसी में? सर कम कम होगी होगी। सर। कम सर होगी। कम हो गया। यहाँ पे डेल्टा एल बी सी आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। सीडी में क्या होगी? बढ़ेगी या कम? कम होगी सर। कम होगी कम सर, कम होगी। डेल्टा एल सी डी नेगेटिव। अब जब आप डेल्टा एल टी निकालोगे टोटल क्या आएगा? डेल्टा एल ए बी माइनस डेल्टा एल बी सी माइनस डेल्टा एल सी डी। क्लियर है? देखना यस सर। कंप्रेसिव लोड लग रहा है या फिर टेंसाइल लोड लग रहा है, Tensile। उसी हिसाब से आपको डायमेंशन उस हिसाब से साइन रखना है। अब ये हम आपसे ये पूछा जाए विदाउट कैलकुलेशन कि भाई नेट चेंज इन लेंथ, इसकी लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, वी कैन नॉट कमेंट। हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई नेट इंक्रीज इन इस बार का कितना आएगा, इस बार का कितना आएगा, इस बार का कितना आएगा। आपसे न्यूमेरिकल कंपटीशन में सिंपल ये पूछेगा, इतना बड़ा दे देगा, पूछेगा भाई मेरे को ये बता दो नेट इंक्रीज पॉजिटिव इंक्रीज होगा, द बार विल बी सब्जेक्टेड टू शॉर्टनिंग और इलोंगेशन, ऐसे पूछेगा। आपको तो लगेगा कि ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो यही पूछ रहा है कि बढ़ रहा है, मगर उसके पीछे उसको डिसाइड करने के लिए आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस बार डायरेक्टली दैट इट विल elongate or shorten. After calculating these part we can only comment. अब करो जल्दी से, कैलकुलेट करके देखो कितना कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी रख दो। ये बनाना आता है ना बेटा, आगे प्रॉब्लम आएगी, मैं बोल रहा हूँ। दोबारा से नहीं आता तो मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे एफबीडी बन रहा है। इसको रख दो जल्दी जल्दी। किलोमीटर इंटू एल कितना है इसका? 600 mm। ए कितना? 900। ई कितना है? 1 × 10⁵। इसको रखो, कैलकुलेट करना। इसमें रखो, नेगेटिव में किलोन्यूटन है, 630 × 10⁻³ इसकी लेंथ कितनी? 800 mm इंटू 900 इंटू 1 × 10⁵। यहाँ पे रखोगे 10 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ कितना है? 1000 mm, क्योंकि 1 मीटर लिखा था, वो ध्यान रखिएगा बेटा। इसे कैलकुलेट करके बता दो कितना कितना आ रहा है, बताइए बेटा। ये आएगा 0.267 mm। आवाज आ रही है? सर पहले का है 2.67 × 10⁻⁴। ऐसे लिख लो, मेरा भी ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो बेटा। इसका आएगा नेगेटिव में इसका आएगा नेगेटिव में 0.111 mm। तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, नेट शॉर्टनिंग होगी इसमें। ठीक है?
रिवाइज करना। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, वैसे ही टाइम खत्म होने वाला है। इसको मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। Okay, ओके sir. सर।